हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा पे। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। देखिए क्या कह रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पे। ये हमें चावल दाल के साथ रिक्त स्थान खाना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हुए हैं आपके 4। मिठाई, लस्सी, घी, चटनी और खाली जगह में जो भी कुछ आएगा वो दे याद रहे। पुल्लिंग पुल्लिंग रूप वाला सब विकल्प हो। ठीक है। मिठाई स्त्रीलिंग है, लस्सी ये भी स्त्रीलिंग है, घी हाँ ये पुल्लिंग है और चटनी भी स्त्रीलिंग है। तो इसमें क्या आएगा? घी। हमें दाल हमें चावल दाल के साथ क्या खाना चाहिए? घी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। अपना मतलब साधने वाला। अपने मतलब जो अपना मतलब साधने वाला होता है उसे क्या बोलेंगे हम? वैसे बोलते हैं मतलब ही, क्योंकि उसका मतलब हो गया पूरा, तो उसने आपसे बात करना या साथ रहना छोड़ दिया, उसे हम मतलब ही बोलेंगे। पर इसमें कोई ऐसा है नहीं ऑप्शन में, तो क्या बोलेंगे हम? स्वार्थी, उपही, व्यापाद या परामर्थी, उसे बोलेंगे हम स्वार्थी। स्वार्थी, अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य का बहुभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। ये हमें वाक्यांश दे रखा हुआ है। मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो हम ऑप्शन लगाएंगे कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो वो त्रुटि देखेंगे हम कौन सी त्रुटि है, कहाँ पे है। मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, इसमें ये मैं गलत दे रखा है। मैं ऐसा करना, तो इसमें यही त्रुटि है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, मैं ऐसा करना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ये हमें कुछ वाक्यांश दे रखे हुए हैं, इनमें से एक वाक्यांश गलत है। हमें वही देख रहा है कौन सा वाला वाक्यांश गलत है। इससे आपका क्या तात्पर्य है? ये तो सही है, इससे आपका क्या तात्पर्य है? अगर साथ है तो सब संभव है, ये भी सही है। छवि कहाँ गई, ये भी सही है। बेमतलब की बात मत करो, यहाँ पे ये गलत है। बेमतलब होना क्या था? बेमतलब। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। ये हमें लोकोक्ति दे रखी है, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे रखा है। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, धन ही सबसे बड़ा होता है, पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें, चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चारों बहनों की प्रॉपर्टी में खाली जगह भागीदारी है। इसमें ये भागीदारी हमें भागीदारी का पर्यायवाची देखता है। भागीदारी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 गिरावट, बारड़, हिस्सेदारी या अमीरी। भागीदारी का पर्यायवाची होगा हिस्सेदारी। ठीक है दोस्तों,
चारों बहनों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कपड़ा, हमें कपड़ा का पर्यायवाची शब्द देखना है। द्रौपदी का खाली जगह, कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। महाभारत तो आप लोगों ने देखा ही होगा। द्रौपदी का सभा में क्या हुआ था? कपड़ा का पर्यायवाची भी होगा चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, द्रौपदी का कपड़ा की जगह यहाँ पे आएगा चीर। चीरहरण भरी सभा में हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह हमें वाक्य दे रखा है, भोर होते ही सब उठ गए। ये भोर के नीचे रेखांकित शब्द है। ये भोर का हमें विलोम शब्द देखना है। भोर का विलोम शब्द क्या होगा? आकाशीय, सुबह, सांझ या प्रभात? क्या होगा भोर का विलोम शब्द? भोर होते ही सब उठ गए, इसका भोर का विलोम शब्द होगा सांझ। भोर बोलते हैं सुबह को, सुबह का विलोम शब्द सांझ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पानी की तरह बहाना, यह हमें इसका मतलब मुहावरा है, ये देखना है। पानी की तरह बहाना, नदी पार करना, अंधाधुंध खर्च करना, कीमती न होना, नरम दिल होना। पानी की तरह बहाना, यहाँ की अंधाधुंध खर्च करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। जैसे बोलते हैं कोई ज्यादा खर्चा करता है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है, अंधाधुंध खर्च कर रहा है, अब नहीं देख रहा कहां से कमा के लाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। ये वाक्यांश है, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? निराधार, निरामिष, निराहार या निरापद? क्या बोलेंगे? निरापद, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। निराहार क्या बोलेंगे? जो कुछ ना खाए, बिना आहार के रहे, निराहार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। यह हमें वाक्यांश दे रखा है। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उससे दूसरे में ही सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। क्या गलती है इसमें? जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। उससे या उसे उसे दूसरे में भी, ये गलत है इसमें, उससे दूसरे करना नहीं जानता, उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कल उमा की खाली जगह में पेशी है। इम्तिहान, हॉल, तारीख या अदालत? पेशी किस में होती है? अदालत में। इम्तिहान में कोई पेशी थोड़ी होती है, ना हॉल में पेशी होती, तारीख तो है ही, पर अदालत में क्या होती है? पेशी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। सिर से पांव तक, सिर से पांव तक क्या बोलेंगे उसे?
आतताई, उच्चोपांत, आपादमस्तक या आचारपूत। इसे बोलेंगे हम आपादमस्तक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ पे हमें एक कोष्टक में देखा है घड़ी, इसका हमें तत्सम रूप वाला शब्द देखना है। मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी टंगी है। अब हमें घड़ी का तत्सम रूप वाला शब्द देखना है। ऑप्शन में देखेंगे घोटक, घृत, घट या घटिका। घड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? घटिका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा घटिका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ज्योति, ज्योति का विलोम क्या होगा? तम, प्रकाश, उजाला, शीतलता। ज्योति का विलोम शब्द होगा तम। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों। प्रकाश और उजाला तो होगा ही नहीं। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। शिक्षा से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और, ऑप्शन देखते हैं इसके आगे, शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और सभ्य, अधीर, अशिक्षित दोनों या असभ्य। शिक्षा से मनुष्य क्या होता है? शिक्षित और सभ्य। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सभ्य। यहां पे लगते हैं हम सभ्य, सभ्य। ठीक है। सभ्य इंसान बनाती है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शिक्षित व्यक्ति, खाली जगह, शिक्षित व्यक्ति देखते हैं क्या आएगा। शिक्षित व्यक्ति गैर जिम्मेदारी, पढ़ाकू, जिम्मेदार या बड़ा। जिम्मेदार। शिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके क्या बनता है? जिम्मेदार। ठीक है दोस्तों। जिम्मेदार, यहाँ पे आएगा जिम्मेदार। ठीक है। जिम्मेदार बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। लड़का और लड़की एक बराबर हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को, कई क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को बेहतर, सुंदर, मजेदार या पढ़पूर्ण। लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को बेहतर साबित किया है। ठीक है दोस्तों। अपने आप को बेहतर, तुलना में अपने आप को बेहतर साबित किया है। देश की संपूर्ण उन्नति के लिए जितना लड़कों का शिक्षित होना आवश्यक है उतना ही लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी है। अगर पहले सदी से ही लड़कियों को भी उतनी सुविधाएं और सुअवसर दिए जाते तो लड़कों की तरह हर एक लड़की आज शिक्षित होती। पहले तो कोई लड़कियों को पढ़ाता भी नहीं था। आजकल तो सही बात है, ये लड़कियां लड़कों से आ गई हैं। होती लड़कियां आजकल शिक्षित हो रही हैं। लड़कियां कई सफल पद पर बढ़े देखते हैं। सफल पद पर बढ़े, खाली जगह, और लग्न के साथ काम कर रही हैं। मस्ती नहीं आएगा। आत्मविश्वास, लोगों के साथ काम,
बड़े आत्मविश्वास, बड़े आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही हैं। ठीक है दोस्तों। बड़े आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही हैं। कामकाजी महिलाएं दफ्तरों में काम कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। जो लड़कियां किसी अच्छे पद पर हैं वो घरों में भी काम करती हैं और अपने पद को भी संभाल रही हैं। ठीक है दोस्तों। लड़कियों से उनके पढ़ने का हक छीनना सरासर गलत है। कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं मगर घर की कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं पर वो लड़का कुछ कर नहीं पाता। ठीक है दोस्तों। कोई नहीं, मगर घर की, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, मगर घर की खाली जगह तो लड़कियां से भी होती हैं। सफाई, रोशनी, कमाई या दिवाली, इसमें आएगा रोशनी। मगर घर की रोशनी तो लड़कियों से भी होती है। ये बात सही है। आजकल लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम लड़कियां लड़के कर रहे हैं वो काम लड़कियां भी कर रही हैं। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेली पर्पस पे क्लास करते रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।